इस वीडियो में जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं ना, बस इतना पढ़ करके एग्जाम में चले जाइए। आपको कोई नहीं बताएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एग्जाम में इसी टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। अभी भी आप पेपर उठाइए, गेस्ट पेपर उठाइए, मॉडल पेपर, कोई भी चीज उठाइए और इसी टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले मोस्ट वायरल क्वेश्चन और वायरल टॉपिक, जिससे हर साल एग्जाम में जो है ना आपके पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। और इस बार 2026 के एग्जाम में तो और उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो है ना आप कंप्लीट वीडियो देखिए और जान लीजिए कि 2026 के एग्जाम में कौन कौन ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएगा और कौन कौन टॉपिक अभी के दिनों में आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जो है ना अगर गलत पढ़ाई अगर करेंगे अभी के फालतू के समय में, आपको जो है ना इस समय में, गोल्डन समय में आपको फालतू के सब्जेक्ट पढ़िएगा, फालतू के क्वेश्चन पढ़िएगा जो एग्जाम में आए नहीं करेगा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला एग्जाम में। जब आप एग्जाम में जाइएगा ना बबुआ, तो ये को क्वेश्चन में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। यही से कहते हैं कि प्रीतम भैया के वीडियो देख लो, कंप्लीट देख लो और मजा आ जाएगा एग्जाम में। और आप जो है इसी टॉपिक को पढ़ करके जाइए एग्जाम में, सारे क्वेश्चन बना कर जाइए। एसएसटी का जो है ना डर हम खत्म कर देंगे आपके जो है ना दिल और दिमाग दोनों से, ठीक है। तो आपको जो है इस वीडियो में हम बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट और गेस्ट टॉपिक। इसके अलावा आपको पेपर लिखने का, आप एसएसटी में पेपर को कैसे लिखिएगा, कैसे आप एग्जाम परीक्षा में कॉपी को लिखिएगा, ये भी चीज हम आपको बताएंगे। तो इसलिए जो है इंपोर्टेंट है, अंत तक देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला है, पूरा सिलेबस पढ़ने के बजाय सिर्फ इन हाई स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ करके एग्जाम में चले जाइए। पूरा सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाई स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ करके चल जाइए एग्जाम में। आप जो है ना तहलका मचा कर रहिएगा। भैया कौन कौन है? इतिहास में अगर आपको बेटर मार्क्स लाना है ना इतिहास में, ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 टॉपिक को पढ़ना है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या पढ़ लीजिए भैया? तो आप जो है यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर, जिसमें आपको आ जाएगा मेजनी का इटली का एकीकरण में क्या भूमिका थी, बिस्मार्क के जो है ना क्या भूमिका थी जर्मनी का एकीकरण में, ये दोनों क्वेश्चन आएगा, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1830 की रूसी क्रांति क्या है, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये सब जो है ना आपके यूरोप में राष्ट्रवाद से आते हैं। भारत में राष्ट्रवाद से भैया तो क्वेश्चन एग्जाम में भर जाता है, ठीक है। ये कोई गिनती नहीं है। दांडी यात्रा कब हुआ था, नमक कानून आंदोलन कब हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, दिल्ली समझौता क्या है, दिल्ली पैक्ट क्या है, ये सब एग्जाम में आएगा। एक अलावा क्या क्या पूछे जाएंगे, तो एक अलावा ये भी पूछे जाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। गांधी जी जो चंपारण कब आए हुए थे, चंपारण में जो है ना चंपारण सत्याग्रह क्या है, ठीक है। नीले किसान वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको जो है इसमें भर भर के क्वेश्चन रहेंगे भाई साहब। कहते नहीं है कि आधा पेपर आप लोग के भारत में राष्ट्रवाद से ही एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है, सिर्फ आप 2 चैप्टर को पढ़ करके चल जाइए, 2 टॉपिक को पढ़ करके चल जाइए। एग्जाम में जो है ना आप क्या कीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा, एक अलावा कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए भैया ये सबका आंसर, ये सभी का जो है ना आसान भाषा में कहां पर मिलेगा हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है भूगोल। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये वाला आपको टेलीग्राम का डाल देंगे हम, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आप वहां से जाकर के डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। वहां पर हम क्विज वगैरह भी कराते हैं टेलीग्राम में, लिंक और पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप का भी मिलेगा, ठीक है। अगला हम लोग आ जाएंगे भूगोल। भूगोल में संसाधन एवं उपयोग, कृषि और मानचित्र। देखिए संसाधन एवं उपयोग में आपके पूछे जाएंगे, जैसे कोयला हम लोग का किस तरीके से यूज होता है, कोयला का आविष्कार कैसे हुआ है, कोयला कितना दिन में तैयार होता है, पेट्रोलियम का यूज कैसे होता है, पेट्रोलियम कितने प्रकार है, धात्विक अधात्विक क्या होते हैं, खनिज। ये टोटल क्वेश्चन सिर्फ आपको आ जाएंगे संसाधन एवं उपयोग से, ठीक है। और कृषि, एक कृषि है जिसमें खेती कैसे होता है, उसमें आपको हरित क्रांति क्यों अपनाया गया, हरित क्रांति अपनाने का रीजन क्या था, हरित क्रांति कब अपनाया गया, उसके अलावा छात्र आंदोलन वगैरह के पूछे जाएंगे। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई साहब भर के रहेंगे। और मानचित्र में आपके पूछे जाएंगे क्या क्या, जैसे भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आप मानचित्र में समझाइए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके मानचित्र से पूछे जाएंगे। मतलब ये भी जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी का एकदम आसान भाषा में आपको आंसर चाहिए तो हम आपको बताएंगे कहाँ मिलेगा। फिलहाल आप लोग जो है ना इसी तरीके से साइंस लिख दीजिए, ताकि हम साइंस का मोस्ट वायरल 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप लोग के लिए बना देंगे, ठीक है। 5 मार्क्स वाले तो आप लोग कमेंट पे कर लिखिए 5 मार्क्स साइंस, 5 मार्क्स साइंस। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। हम 100% बनाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि भैया आप बनाते नहीं है, कमेंट करते हैं, तो अरे बन जाता है। आप लोग देखते नहीं, हम आपके वीडियो के कमेंट बना देते हैं फिर भी, है ना। तो आप लोग कमेंट जब से करते हैं ना, हम उसके अगले दिन वीडियो बना देंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कमेंट करने के अगला दिन आप जा करके चेक कीजिएगा कि वीडियो बनल है कि नहीं बनल है, ठीक है। तो आप लोग फटाक से लिखिए 5 मार्क्स साइंस, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग, और लाइक भी कर लो और सब्सक्राइब तो करिए लो, ताकि जब लाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन ऑल करके नहीं रखे तो इसलिए घंटी पर डुला दो, मार के एक बार और, ठीक है, ताकि जब वीडियो डालेंगे तो आपके पास टनाक से जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम का अब कुछ ही दिन बचल है और तैयारी हम लोग को तगड़ा वाला करना है, एग्जाम में तो हल्का मचा कराना है, ठीक है।
चलिए भैया, अगला हम लोग का कहां से आ जाएंगे, राजनीतिक विज्ञान से आ जाएंगे। राजनीतिक विज्ञान में आगे आएंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की सत्ताधारी, ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता की सत्ताधारी क्या होता है, जो है ना दल बदुल कानून क्या होता है, राजनीतिक दल लोकतंत्र को प्रधान क्यों माना जाता है, भैया ये सब क्वेश्चन जो है ना सिर्फ राजनीतिक विज्ञान से ही आ जाएंगे। एक अलावा ये भी आएंगे 1974 का क्या चीज, छात्र आंदोलन क्यों हुआ था, इसका पीछे रीजन क्या था। राजनीतिक वाला अगर तो भाई भर भर के आते हैं, एमएलए क्या होता है, टोटल चीज आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको पूछे जाएंगे, ये भी चीज पूछे जाएंगे कि नगर निगम का क्या कार्य होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत में कितने लोग होते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या आते हैं, टोटल बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप जो है ना सिर्फ ये दो टॉपिक को, लोकतंत्र में सत्ता की सत्ताधारी और राजनीतिक दल को पढ़कर चल जाते हैं, तो आप जो है एग्जाम में तहलका मचाइएगा, गर्दा उड़ाइएगा, एक एक क्वेश्चन बना करके आइएगा। और फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार पे आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन पर टनाक से क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको एग्जाम से पहले एक एक चीज डायरेक्ट दिमाग में ट्रिक से और एकदम बिहारी ट्रिक से घुसा कर भेजते हैं। एग्जाम में आप जो है कुछ नहीं आएगा ना, फिर भी प्रीतम भैया का बताया गया कुछ कुछ बात आपको याद आ जाएगा, क्योंकि हम सीधे टॉपिक का नाम पढ़ पढ़ के नहीं भागते हैं, एक बारे में समझाते भी है, ताकि आप एग्जाम में जाइएगा तो गर्दा उड़ा कर आइएगा, बना करके आइएगा। कुछ नहीं आएगा तो प्रीतम के भैया का जो मुंह से निकला हुआ वर्ड है ना करे छाप के आ जाना, फिर भी पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए भैया, अगला हम लोग का है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या आ जाएंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जो अर्थव्यवस्था है ना, क्या आ जाएंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास आ जाएंगे। जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है और इसका विकास कैसे हुआ है, इस चीज बताइए। इसके अलावा आ सकते हैं मुद्रा, ठीक है। मुद्रा क्या होता है, मुद्रा का आविष्कार कब हुआ, मुद्रा से पहले कैसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज करते थे, जिसमें क्या करते थे ना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आदान प्रदान करते थे। जैसे कलम देकर के पेंसिल ले लेना, चावल देकर के आटा ले लेना, कपड़ा देकर के जो है ना कुछ और चीज ले लेना, इस तरीके से। उसके बाद मुद्रा का आविष्कार हो गया तो फिर हम लोग पैसा देकर के यूज करने लगे। उसके अलावा बजट, हम लोग जो है ना अपने कमाई का बजट जो करते हैं उसमें बजट क्या होता है, इस चीज के बताइए। साख, उसके बाद हम लोग ऋण वगैरह यानी कि कर्ज वगैरह लेना शुरू कर दिए, ठीक है। उसके अलावा बैंक, व्यवसायिक वगैरह बैंक हो गया, व्यवसायिक बैंकों का कार्य का वर्णन कीजिए। ये सब आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहेंगे, सोच लो रहेंगे भैया, एको क्वेश्चन एक अलावा कहीं से नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन से जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया और भूकंप हो गया। जैसे सूखा, सूखा क्यों होता है, सूखा से बचाव का उपाय बताइए। भूकंप क्यों होता है, भूकंप के क्या चीज से मापा जाता है, PSL से मापा जाता है, उसका स्केल होता है मापने वाला, ठीक है। सूखा, उसके अलावा बाढ़ को हम लोग नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, बाढ़ आने पर हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। ये टोटल चीज आपको इसमें आपदा प्रबंधन से 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और प्लस में लगभग 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह मिला करके, ठीक है। चलिए, इसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं एग्जाम हैकर नोट्स। एग्जाम हैकर नोट्स एक ऐसा नोट्स है, ठीक है, जिससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स अभी हजारों बच्चे ले चुके हैं, हजारों बच्चे ले चुके हैं और अंतिम दिनों में इससे तैयारी किया जाता है। भैया एग्जाम हैकर नोट्स में ऐसा क्या खासियत है कि एग्जाम हैकर नोट्स ले, सबसे पहले इसमें मिलेगा आपको गेस क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरा या इसमें आपको मिलेगा कम क्वेश्चन, जिससे आप जो है ना कम समय में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मिलेगा, इसका सबसे बेस्ट खासियत यह है कि ये जो है ना आपको आसान भाषा में मिलेगा। क्या चीज मिलेगा, यहाँ पे आसान भाषा में मिलेगा, ठीक है, आसान भाषा में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा सबसे अलग, सबसे अलग भैया क्या रहेगा, इसमें जो लिखा रहेगा ना वो सबसे अलग रहेगा, जिससे आप जो है ना आसानी से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। एक के बार पढ़िएगा आपको याद होगा, रटने का जरूरत नहीं है। एग्जाम हैकर नोट्स इतना अच्छा से बनाया गया है और ये सिर्फ कमजोर स्टूडेंट के लिए है, जिनका तैयारी बेहतर नहीं हुआ है और एम रखते हैं कि हम 450 मार्क्स या 400 प्लस जो है ना मार्क्स हम लेकर के आए, उनके लिए, ठीक है। तैयारी अगर आपका बेहतरीन नहीं हुआ है तो ये आपके लिए खास बनाया गया है। भैया लेंगे कैसे, तो इसका प्राइस है 299 रुपया, जिसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का ऑल चीज दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, टोटल चीज 5 नंबर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जितना आपको ऊपर बताए ना सारा का आंसर भी उसी में मिलेगा, एकदम आसान भाषा में पढ़ करके आप बेटर मार्क्स लाइएगा, ठीक है। भैया लेंगे कैसे, तो आपको जो है ना 9507475188 इस नंबर पे आपको क्या करना है, एग्जाम हैकर या हाई लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, फिर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल कीजिएगा और आप जो है ना सिर्फ 299 रुपया पेमेंट करके आप ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट सिर्फ 75 रुपया में आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, ये हम लोग का रहता है, जैसे आप पढ़ाई तो कितनों कर लेते हैं, कितनों पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिक्कत होता है, जब एग्जाम में बैठते हैं तो भैया थकमका जाते हैं कि हम लिखे कैसे, भूल जाते हैं, आंसर में भूल जाते हैं, हम भैया लिखे तो लिखे कैसे, ठीक है। तो इसके लिए उपाय है, क्या है भैया, कॉपी लिखने का टॉपर सीक्रेट। सामाजिक विज्ञान में उत्तर लंबाई से ज्यादा प्रेजेंटेशन मायने रखती है, आपको सामाजिक विज्ञान में भरना नहीं है,
सब कहता है भैया सामाजिक विज्ञान है वो में भर के आ जाएंगे, भरना नहीं है, ठीक है। आपको पॉइंट्स में लिखना है। पहला चीज, पैराग्राफ के बजाय उत्तर जो है 1 2 3 पॉइंट ऐसे दे करके आप जो है लिखिएगा, ऐसा लगेगा पेज भी भर रहा है, ठीक है। ऐसे पॉइंट में लिखिएगा ना तो बबुआ ये भी चलेगा पता कि पेजवा भर रहा है, ठीक है, और साफ सुथरा दिखेगा। हेडिंग का प्रयोग करना है, मुख्य शब्द जैसे ब्लैक पेन से लिख देना है और अंडरलाइन कर देना। अगर कोई मुख्य शब्द लिख रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा और हेडिंग का यूज कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जाएंगे फ्लो चार्ट और चित्र, जहां संभव हो छोटे डायग्राम फ्लो चार्ट बनाए। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दिखाने के लिए एक सर्कल चार्ट बना देना चाहिए, ठीक है। आप जो है अर्थव्यवस्था का अगर क्षेत्र बनाना है तो आप इस तरीके से बना करके 4 भाग में बांट करके यहाँ पर परसेंटाइल लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेगा तो आपका बेटर मार्क्स मिलेगा, ठीक है, मिलेगा बेटर मार्क्स, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भैया, तो इस तरीके से आप बनाइएगा। अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि जब हम एसएसटी का लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे तो आप लोग के पास पहुंचेगा। अभी तक आप एसएसटी लॉन्ग नहीं लिखे तो फटाक से एसएसटी लॉन्ग लिख दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बना दे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट है लाइक कर लीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो करिए लीजिए, ताकि ये वीडियो लाएंगे तो आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। और जाकर के आप लोग जो है ना, जितने भी स्टूडेंट है, आपके दोस्त वगैरह है, जितने भी आपके साथी है, आपके क्लासमेट है, सबके साथ शेयर कर दीजिए और जाकर के बता दीजिए कि प्रीतम भैया ला दिए हैं बहुत मोस्ट VVI वायरल टॉपिक एसएसटी का, जिसको हम पढ़ करके 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ 4 गो 5 गो टॉपिक पढ़ करके, ठीक है। तो जाइए सबको शेयर कर दीजिए, जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपना बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। बाकी अगर आप लोग के माइंड में कोई डाउट है, कहीं से डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।